आ रहा है ना क्लियर? ठीक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ट्वेल्थ का पोर्शन है, और ट्वेल्थ का पहला जो पोर्शन स्टार्ट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर हम 6-7 चैप्टर कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर एक ऐसे पार्टिकल के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं जो हम देख नहीं पाते हैं। जैसे हम लोग मैकेनिक्स को स्टडी कर रहे थे, वहां पे किसी भी पार्टिकल का स्टडी कर रहे थे तो वो देख रहे थे, जैसे कार का स्टडी कर रहे थे, कार के मोशन के बारे में स्टडी कर रहे थे, बस के बारे में स्टडी कर रहे थे, या किसी भी पार्टिकल के बारे में स्टडी करते थे तो उसके स्पीड को हम लोग देख पा रहे थे। लेकिन यहाँ पे एक ऐसे पार्टिकल की स्टडी करने जा रहा है कि जिसको हम लोग कभी देख नहीं पाएंगे। तो इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। और मैग्नेटिज्म का मतलब क्या होता है कि मैग्नेटिक इफेक्ट, यानी यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे और मैग्नेटिक फील्ड, हम लोग दोनों चीजें देखेंगे। इसको डिवाइड किया गया है दो पार्ट में, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा इलेक्ट्रोडायनामिक्स। जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट में होगा तो हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन मोशन में होगा तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स कहेंगे। डायनामिक्स का मतलब क्या होता है? मोशन। अब यहाँ पे इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, और स्टैटिक्स का मतलब होता है कि रेस्ट, रेस्ट होता है। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज माइंड पे हमेशा रखना कि इलेक्ट्रॉन हमेशा रेस्ट में नहीं रहेगा, जनरली रेस्ट में रहेगा, ऑलवेज रेस्ट में नहीं रहेगा। कभी कभार हम इलेक्ट्रॉन को देखेंगे कि ये मूव करता हुआ, यानी मोशन में देखेंगे, लेकिन वेरी शॉर्ट टाइम के लिए ये मूव करेगा, बहुत कम देर के लिए मूव करता हुआ दिखाई देगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम लोग कह सकते हैं कि जनरली, जनरली एट रेस्ट, जनरली क्या रहेगा? रेस्ट में रहेगा। और इलेक्ट्रोडायनामिक के अंदर देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या होगा? मोशन में होगा, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मोशन में रहेगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन मोशन होगा, मोशन में आएगा, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा करंट, करंट, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ईएमआई, ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये सारे हम लोग को इलेक्ट्रोडायनामिक्स में कवर करना है, और इसको हम लोग को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो इलेक्ट्रो आज हम लोग स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल बैटरी यूज नहीं होता है, यानी एक्सटर्नल एनर्जी यूज नहीं किया जाएगा इलेक्ट्रॉन को एक्सेलेरेट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को मोशन में लाने के लिए। अगर इलेक्ट्रॉन कभी मोशन में दिखेगा तो इंडक्शन की वजह से दिखेगा, यानी अगर दो बॉडी रहेगा, दोनों पे डिफरेंट अगर चार्ज है तो उसकी वजह से मोशन में रहेगा, और जब दोनों इक्विलिब्रियम के कंडीशन में आ जाएगा तो उसका मोशन क्या होगा? स्टॉप होगा। यानी यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल, नॉट यूज, नॉट यूज एक्सटर्नल बैटरी, ये एनर्जी, यहाँ पे कोई भी बैटरी या एनर्जी यूज नहीं किया जाएगा इलेक्ट्रॉन को मोशन में लाने के लिए। अगर मोशन में रहेगा तो थोड़ी देर के लिए रहेगा, और यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे? बैटरी यूज करेंगे, बैटरी यूज। इलेक्ट्रॉन को कंटिन्यूअसली मोशन में लाने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? बैटरी को यूज करेंगे, यहाँ पे बैटरी को यूज नहीं करेंगे। ये क्या था? बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म था। अब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पढ़ते हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम लोग देखेंगे कूलम्ब्स लॉ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ेंगे, गॉस लॉ के बारे में पढ़ेंगे, डाइपोल के बारे में पढ़ेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में। इन सारे चैप्टर्स का स्टडी करेंगे, इस सारे टॉपिक का। अब हेडिंग हमारा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग सबसे पहले स्टडी करेंगे चार्ज के बारे में, कि चार्ज क्या है। चार्ज, इसको हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका अगर डेफिनेशन लिखेंगे तो इट इज इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक
property of material, ये क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, ड्यू टू विच इट शो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। चार्ज क्या है? एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है? बेसिक प्रॉपर्टी है। अगर जैसे अगर मैं लेंथ बोलूं तो लेंथ को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अगर मैं मास बोलूं तो मास को और ज्यादा डिफाइन नहीं किया जा सकता है। मास क्या है? एक बेसिक प्रॉपर्टी है। लेंथ क्या है? एक बेसिक प्रॉपर्टी है। टेम्परेचर क्या है? एक बेसिक प्रॉपर्टी है। उसी तरीका से चार्ज भी एक बेसिक प्रॉपर्टी है। अब चार्ज को डिफाइन करने के लिए कोई और वर्ड यूज नहीं किया जा सकता, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। तो चार्ज क्या है? एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिस चार्ज की वजह से हमें क्या क्या चीज देखने को मिलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो हम लोग इसको क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं। और चार्ज को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से मेनली रिप्रेजेंट करते हैं। चार्ज है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा और हम लोग डिटेल जाएंगे। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। यानी चार्ज क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी है, इसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। हम लोग इजीली क्या करेंगे? इसको ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यानी इसके पास क्या शो करेगा? एडिटिव नेचर शो करेगा। एडिटिव चार्ज क्या करेगा? स्केलर क्वांटिटी है। बाद में हम लोग देखेंगे आगे कि कैसे इसका एडिशन कर सकते हैं। अभी बस इतना ही जानो, स्केलर क्वांटिटी। और इसका अगर ऐसा यूनिट देखेंगे, ऐसा यूनिट, तो क्या होता है? याद रखना, कूलम। कूलम ऐसा यूनिट क्या होगा? कूलम। और अगर 1 कूलम इज इक्वल टू देखें, 1 कूलम इज इक्वल टू देखें तो 9 इंटू 10 के पावर 9 ESU। ESU का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। और ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। अगर 1 ESU अगर हम लोग लिखें, 1 ESU, क्या चीज का? कूलम। 1 ESU अगर देखें तो फ्रैंकलिन, 1 ESU इज इक्वल टू फ्रैंकलिन भी होता है। फ्रैंकलिन कई जगह दिया होता है। और ये स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। और इसको हम लोग सीजीएस यूनिट भी कहते हैं। सीजीएस यूनिट क्या होता है? सीजीएस यूनिट। और 1 ESU क्या होता है? 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और इसको फ्रैंकलिन ने दिया था। और फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के बारे में बताया था। और इसको सबसे छोटा यूनिट कहा जाता है, स्मॉलेस्ट यूनिट कहा जाता है। एक और वर्ड होता है, 1 कूलम इज इक्वल टू 1/10 EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो इसको हम लोग देखेंगे, ये बड़ा यूनिट होता है और ये छोटा यूनिट होता है। एक और यूनिट होता है फैराडेस। फैराडे ये होता है 96500 कूलम। और ये सबसे लार्जेस्ट यूनिट होता है, लार्जेस्ट यूनिट। यानी हम लोग यूनिट के बारे में देख लिए कि कूलम का इतने सारे यूनिट है। और अगर हम लोग स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कूलम कूलम एक बड़ा यूनिट है, तो इसको हम लोग यूज नहीं करेंगे। हम लोग यूज करेंगे माइक्रो कूलम। 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू 10 के पावर -6 कूलम होता है। और हम लोग यूज करेंगे 1 मिली कूलम, यानी 10 के पावर -3 कूलम। यही देखने को हमें मिलेगा स्टडी करेंगे तो। यहां पे समझ में आ गया चार्ज के बारे में। चार्ज क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। और इसका ऐसा यूनिट क्या है? चार्ज क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ये लाइट ऑफ करो दो, आगे वाला। हाँ ठीक है। अरे वो वाला बंद करो ना। चलो यहाँ पे देखो, चार्ज क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, बेसिक नेचर है चार्ज का। और इसका ऐसा यूनिट क्या हुआ? ऐसा यूनिट क्या है? कूलम है। और 1 कूलम को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 माइक्रो कूलम को 10 के पावर -6 कूलम भी लिख सकते हैं। और 1 मिली कूलम को 10 के पावर
-3 कूलम लिखते हैं। और यहाँ पे 1 कूलम इज इक्वल टू क्या होता है 9 × 10 के पावर 9 ESU हम लोग लिखते हैं, और 1 ESU फ्रैंकलिन इसको कहते हैं, और ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। और 1 कूलम को 1/10 EMU भी लिखते हैं। और दूसरा फैराडे, फैराडे इज इक्वल टू क्या होता है 1 फैराडे, यहाँ पे क्या लिख सकते हो 1 फैराडे, 1 फैराडे इज इक्वल टू क्या होता है 96500 कूलम, ये होता है, ये सबसे बड़ा यूनिट है। ये था बेसिक चार्ज के बारे में। अब चार्ज को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये क्लियर हो गया चार्ज? चार्ज को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। अगर देखिए चार्ज क्या होगा, एक पॉजिटिव होगा और दूसरा क्या होगा निगेटिव होगा। चार्ज कितने टाइप में होगा, एक पॉजिटिव होगा, एक दूसरा निगेटिव। चार्ज अगर सेम टाइप का चार्ज रहा, अगर सेम रहा चार्ज, अगर यहाँ पे प्लस है और यहाँ भी प्लस चार्ज है तो ये, और अगर यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, अगर ये प्लस है ये माइनस है, ये माइनस है ये प्लस है, यहाँ पे सेम चार्ज सेम क्या करेगा रिपेल करेगा, रिपेल करेगा, और अपोजिट अपोजिट क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, आपस में अट्रैक्ट करेगा, और सेम चार्ज क्या करेगा रिपेल करेगा। अब हम लोग चार्ज के बारे में देखेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा और दूसरा निगेटिव चार्ज होगा। अगर किसी एटम के अंदर देखते हैं, एटम, यहाँ पे अगर कोई एटम है तो इसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होगा। अंदर में न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होगा, और इलेक्ट्रॉन क्या होगा इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा होगा। कोई भी एटम क्या होता है न्यूट्रल होता है, क्या होता है न्यूट्रल होता है, और जितना न्यूट्रॉन होता है जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही क्या होता है प्रोटॉन होता है। यानी अगर एटम के अंदर देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होगा दोनों इक्वल होता है। अब इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ रिवॉल्व करते रहता है, और प्रोटॉन क्या होता है अंदर में न्यूक्लियस के अंदर में रहता है। तो जब भी हम लोग चार्जिंग की बात करेंगे तो चार्जिंग में कौन पार्टिसिपेट करेगा इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा। क्योंकि दो वजह से, एक तो इलेक्ट्रॉन, और वो सारे इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अगर हम लोग जब भी करंट हम लोग शो करेगा तो करंट के अंदर करंट किसके वजह से आएगा इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से आएगा, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट की वजह से आएगा। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मोशन में क्यों रहता है, क्योंकि ये मोशन में कौन इलेक्ट्रॉन आएगा फ्री इलेक्ट्रॉन आएगा। कौन इलेक्ट्रॉन आएगा फ्री इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे। और क्या प्रोटॉन चार्जिंग में पार्टिसिपेट करेगा तो नहीं करेगा। दो वजह है, एक तो न्यूक्लियस के अंदर है, कहां पे है एक तो न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन है, और दूसरा वजह यह है कि इलेक्ट्रॉन को और प्रोटॉन के मास में अगर कंपैरिजन करें तो 1000 कई हजार गुना ज्यादा प्रोटॉन का मास है। तो कई हजार गुना प्रोटॉन के मास ज्यादा है, तो उसको निकालना काफी ज्यादा हमारे लिए क्या होगा टफ होगा, तो वो नहीं निकल पाएगा, कितना भी एनर्जी दे दे वो नहीं निकल पाएगा। तो हमारे लिए आसान कौन है इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करता है किस चीज में चार्जिंग में। तो यहां पे एटम हो गया, तो एटम के अंदर क्या होता है इलेक्ट्रॉन, जब भी हम लोग एटम देखते हैं तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या होगा न्यूट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर हम लोग चार्ज की बात करें तो चार्ज देखेंगे तो कैसे चार्ज होता है निगेटिव चार्ज होता है, और कितना होता है 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम, यहाँ पे -19 कूलम। अगर प्रोटॉन के ऊपर देखेंगे तो कैसा चार्ज होता है पॉजिटिव होता है, और प्लस 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम होता है। और न्यूट्रॉन के बारे में अगर देखेंगे तो ये क्या होता है न्यूट्रल होता है, यानी क्या होता है जीरो होता है। इसके ऊपर न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज शो नहीं करता है, सिर्फ कौन शो करेगा इलेक्ट्रॉन करेगा, और कौन करेगा प्रोटॉन करेगा। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन चार्ज शो करेगा
कितना करेगा, दोनों का चार्ज इक्वल है। इसीलिए अगर किसी भी एटम में अगर इक्वल न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है तो क्या करता है, आपस में कैंसिल कर देता है और उस पार्टिकल को क्या कर देता है, न्यूट्रल कर देता है, यानी उस पर कोई भी चार्ज शो नहीं करता है। ये क्लियर हो गया यहां तक। अब इसके मास के बारे में देखते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन करीब करीब बराबर होता है किसके, मास ऑफ न्यूट्रॉन के। और ये कितना होता है, 1.67 इंटू 10 के पावर -27 kg होता है। कितना होता है, -27 kg। और अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो ये होता है 9.1 इंटू 10 के पावर -31 kg। ये मास होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लियर हो गया, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन क्लियर हो गया। और ये भी पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, माइनस निगेटिव होता है, और प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, और ये क्या होता है, जीरो होता है। और यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन करीब करीब क्या है, बराबर है। तो 1.67 इंटू 10 के पावर -27 kg हो गया, करीब करीब। ये दोनों सेम नहीं होता है, करीब करीब सेम होता है, इसलिए अप्रॉक्स का साइन लगाया गया। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 9.1 इंटू 10 के पावर -31 kg। यहां तक क्लियर हो गया। कौन पार्टिसिपेट करेगा, पार्टिसिपेट कौन करेगा चार्जिंग में, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। क्यों इलेक्ट्रॉन करेगा, क्योंकि कौन सा इलेक्ट्रॉन करेगा, क्या सारे इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, नहीं, सिर्फ कौन करेगा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, पढ़े हो ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो स्टेबल एटम होता है उसके बाद वाला, जैसे एलिमेंट, स्टेबल एलिमेंट कौन होता है, 10 पे होता है, 18 पे होता है, 36 पे होता है, तो उसके बाद वाले जितने होते हैं 3 तक लेते हैं। कितने तक लेते हैं, 3 तक। जैसे 10 के बाद अगर कहें तो 11 पे क्या है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये तीनों के अंदर क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, मेटल है। अगर हम लोग 18 के बाद देखें तो क्या है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, तो ये सारे क्या है, शो करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन शो करते हैं, यानी इसके पास क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो जिसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वही क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। उसी का फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, चार्ज कैरी करेगा, और वहां पे हमें करंट मिलेगा। ये चीज क्लियर हो गया। अब देखो चार्ज के बारे में हम लोग दो और बात करेंगे। चार्ज जो होता है बिना मास का नहीं रह सकता है, लेकिन मास बिना चार्ज का रह सकता है। चार्ज चार्ज कैन कांट एग्जिस्ट विदाउट मास, मास, बट लेकिन मास क्या हो सकता है, मास बिना चार्ज का रह सकता है, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। बिना मास के चार्ज नहीं रह सकता है, यानी जब मास ही नहीं होगा तो चार्ज कहां से होगा। अगर कोई बॉडी है तो जब मास होगा तब तो उसके ऊपर चार्ज आएगा, और जब मास ही नहीं होगा तो चार्ज पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर कोई बॉडी के ऊपर मास है तो चार्ज हो भी सकता है और चार्ज नहीं भी हो सकता है। कैसे नहीं हो सकता है, देखते हैं। अगर कोई न्यूट्रल बॉडी है, क्या है, अगर कोई न्यूट्रल बॉडी है, अगर ये कोई बॉडी है न्यूट्रल है, या कोई सबस्टांस है या एटम है, ये न्यूट्रल है, जितना तो न्यूट्रल होगा तो इसका मतलब क्या होगा, जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो अगर नेट चार्ज के बारे में देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी इस मास तो है लेकिन क्या इसके ऊपर चार्ज है, नहीं है। अगर हम लोग सोडियम को यहाँ पे देखें, कुछ एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे हम सपोज सोडियम है हमारे पास, सोडियम, तो सोडियम के ऊपर में प्रोटॉन की संख्या कितना, 11 प्रोटॉन, और कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 11 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना प्रोटॉन होता है, 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन। इसको अगर हम लोग लिख सकते हैं +11, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, -11 इलेक्ट्रॉन। अगर दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि चार्ज को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो यहाँ पे नेट चार्ज क्या हो गया, क्यू नेट
0 हो गया। अगर इसी सोडियम से अगर एक इलेक्ट्रॉन को हम क्या करें, रिमूव कर दें, यहां से एक इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव कर दे रहे हैं, तो यहां पे हमें देखने को मिलेगा Na पर के ऊपर प्लस। अब यहां पे क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन को हमने क्या किया, रिमूव कर दिया, तो यहाँ पे Na प्लस देखने को मिला। तो अगर देखेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो यहाँ पे प्रोटॉन कितना हो जाएगा, 10 प्रोटॉन होगा, यानी प्लस 10e, और इलेक्ट्रॉन कितना है, अभी भी 11 ही है। तो यहाँ पे यहां से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिए, प्रोटॉन तो सेम रहेगा ना, 11 प्रोटॉन, और यहाँ पे क्या है 11 प्रोटॉन, और एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिए, तो यहाँ पे कितना हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे अगर देखेंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन, तो 11 में से 10 माइनस करेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, प्लस इलेक्ट्रॉन, यानी यहां पे क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज शो करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ये क्या था, न्यूट्रल था। अगर इसके मास को देखो, अब देखो एक और चीज, यहां पे मास भी क्या करता है, वैरी करता है। यहां पे मास था, अगर एम नॉट मास रखते हैं और इसका क्या नाम रखते हैं, एम, तो मास इसका क्या होगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम होगा। इलेक्ट्रॉन की कमी होने की वजह से अगर कोई बॉडी पे निगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा होता है, यानी इलेक्ट्रॉन अगर एक्यूमुलेट होता है, तो उस बॉडी का मास स्लाइटली इंक्रीज कर जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर जाता है किसी बॉडी पे, यानी पॉजिटिव चार्ज आ जाता है उस बॉडी पे, तो उसका मास क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। यहां पे देखो, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी है या ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन की कमी हुआ है, कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक, तो स्लाइटली इसका मास क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी हुआ ना, तो इलेक्ट्रॉन की कमी हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी होने से इसका मास क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्लियर है। तो यहां पे अगर दोनों में कंपैरिजन करें, तो मास किसका कमी, ज्यादा ज्यादा मास किसका होगा, इसका मास ज्यादा होगा, इसका मास क्या होगा, कम होगा। ये क्लियर हो गया। यहां पे चार्ज के बारे में बात करेंगे, तो चार्ज किसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा, इसका कम होगा। यहां पे अगर देखेंगे तो प्रोटॉन की संख्या ज्यादा या इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा, किसका संख्या ज्यादा, प्रोटॉन की संख्या ज्यादा इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन ज्यादा है ना इलेक्ट्रॉन से, इसीलिए तो चार्ज शो कर रहा है। इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया ना यहां पे। ये समझ में आ गया बात। चलो देखो, मैंने कहा कि चार्ज कांट एग्जिस्ट विदाउट मास, बिना मास के चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। ये तो क्लियर हो गया, इसमें तो कोई कुछ एक्सप्लेन करने का है नहीं। अब ये बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, यानी कोई भी बॉडी है वो न्यूट्रल है तो उसके ऊपर चार्ज नहीं होगा। कोई भी बॉडी के ऊपर अगर न्यूट्रल है तो चार्ज क्या होगा, नहीं होगा। तो यहां पे मैंने क्या लिया, सोडियम एग्जाम्पल के तौर पे लिया। सोडियम कितने पे आता है, 11 पे आता है, यानी उसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन। तो जब 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन है और दोनों के ऊपर चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम, तो दोनों चार्ज अपोजिट नेचर के हैं। नेचर क्या है, अपोजिट है, तो आपस में कैंसिल आउट कर देगा। तो कैंसिल आउट करने की वजह से इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, नेट चार्ज कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कोई चार्ज होगा, नहीं होगा। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया गया, रिमूव कर दिया गया, हटा दिया जाए, बाहर कर दिया गया। क्यों हटाया गया, क्योंकि इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन था, वही हट सकता है, सारे इलेक्ट्रॉन नहीं हटेगा। कौन है, अगर रिमूव करना चाहे तो कौन रिमूव होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन। और फ्री इलेक्ट्रॉन या उसी को क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, इसको रिमूव कर दिया गया। तो अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 10 इलेक्ट्रॉन बचा। निगेटिव चार्ज कितना, 10, पॉजिटिव चार्ज अभी भी कितना है, 11। क्या प्रोटॉन पार्टिसिपेट करता है, नहीं करता है। एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होगा, नहीं होगा। तो कौन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना बचा, 10, और प्रोटॉन कितना था, 11। प्रोटॉन तो ट्रांसफर हो नहीं सकता है, क्योंकि वो कहां पे है, न्यूक्लियस के अंदर में है। कहां पे है, न्यूक्लियस के अंदर में है। उसका मास भी ज्यादा है, कई हजार गुना ज्यादा है, तो पॉसिबल ही नहीं है कि उसको न्यूक्लियस से बाहर निकालना उतने बड़े मास को। तो यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कमी हो गया, प्रोटॉन की ज्यादा हो गया, तो यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा प्रोटॉन, एक। तो इस पे कौन सा चार्ज शो करेगा, पॉजिटिव चार्ज शो करेगा। अब इस सोडियम को कहेंगे तो ये क्या होगा, बोलो, पॉजिटिव चार्ज होगा। क्या ये न्यूट्रल है, नहीं है। तो यहाँ पे हो सकता है ना, बिना चार्ज का भी हो सकता है और चार्ज वाला भी हो सकता है, मास। ये क्लियर हो गया। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, यहीं पे देखो। जैसे हमने क्लोरीन लिया, क्या लिया, क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। क्लोरीन का कितना होता है, 17।
17 होता है ना, तो 17 क्या होगा, प्रोटॉन होगा, 17 प्रोटॉन, और 17 ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर हमने क्या किया कि यहां पे 17 ये प्लस है और यहां पे क्या होगा 17 माइनस, तो ये क्या अभी क्या मिलेगा, नेट चार्ज हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया। इसके ऊपर क्लोरीन के ऊपर नेट चार्ज अभी क्या होगा, 0 होगा। लेकिन अगर इसका वैलेंसी देखें तो इसके पास कितना है, 7 है। ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना है, अगर इसको हम लोग लिखेंगे तो 2, 8 और 7, इसका हम लोग लिख रहे थे तो क्या है 2, 8 और 1 था, लास्ट में कितना था 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, और यहां पे कितना है 7 है। तो क्या 7 देना आसान है, नहीं, एक लेना आसान है। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लेगा, तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, यहां पे एडिशन होगा। अगर ऐड करेंगे एक इलेक्ट्रॉन को, अगर एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऐड कर रहे हैं तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। क्या आएगा, माइनस चार्ज। तो यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, अब बोलो, प्रोटॉन की संख्या कितना, 17 प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना, 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो यहां पे अगर देखें तो इलेक्ट्रॉन कितना एक्स्ट्रा है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होने की वजह से ये क्या करता है, निगेटिव चार्ज शो करता है। अब अगर मास की बात करें तो यहाँ पे क्लोरीन का मास m0 था और इसका क्या हो गया, m हो गया। तो m ज्यादा या m0 ज्यादा, कौन ज्यादा होगा, कौन ज्यादा होगा, m ज्यादा होगा ना, इस पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया ना, तो m क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ पे मास की कमी हुई, चार्ज किसके ऊपर ज्यादा, निगेटिव चार्ज क्लोरीन पे ज्यादा हो गया। ये निगेटिव चार्ज शो कर रहा है, क्यों शो कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर एक्स्ट्रा हो गया। तो यहाँ पे अगर m को देखेंगे तो m ग्रेटर है किससे, m0 से, और यहाँ पे क्या था, m m m0 बड़ा था और m क्या था, छोटा था। और यहाँ पे क्या है, m बड़ा है और m0 क्या आ गया, छोटा आ गया। ये क्लियर हो गया, चार्ज का प्रॉपर्टी की पूरा क्लियर हो गया, बोलो। वाह वाह, क्या बात है, थोड़ा सीरियस होके पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, इतना ही में नींद आने लगा तुम लोग को, चलो अब इतना सीरियस होके नहीं पढ़ाएंगे। 25 पैसे वाले